राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 135 दिन शनि का तहलका, अब बदलेगा सब कुछ, जानिए क्या क्या होगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, ग्रहों की जो स्थिति है, आपके लग्न में शनि, तीसरे घर में शुक्र, चौथे घर में गुरु सूर्य, और आपके पांचवें घर में बुध, छठवें घर में केतु मंगल, और आपके 12वें घर में राहु महाराज बैठे। ग्रहों की स्थिति चमत्कारी है। देवगुरु बृहस्पति पूरे फुल फॉर्म में है, जबरदस्त लाभ दे रहे हैं, सूर्य देव दे रहे हैं। आपके आय के मालिक, आपके विदेश के मालिक शनि महाराज, और शनि महाराज बैठे हैं आपके लग्न में। शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है। जब शनि महाराज का कोई परिवर्तन होगा तो इसका असर आपके ऊपर अवश्य पड़ेगा। शनि महाराज आपके आय के मालिक हैं, आपके विदेश के मालिक हैं, और बैठे हैं आपके लग्न में। तो 3 घर तो उनका हुआ ही हुआ, 3 दृष्टियां भी होती हैं, यानी कि इस 12 घर में 6 घर शनिदेव का हो गया। अब अच्छा फल मिलेगा, बुरा फल मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको स्वीकार करना पड़ेगा। शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, इसे नकारा नहीं जा सकता, इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। और लग्न में ही शनि महाराज बैठे हैं। कठोर समय तो है, कठोर समय है। मन अशांत रहेगा, मन में उचाट, बनता बनता काम बिगड़ेगा। हर समय एक डर का माहौल, एक संशय बना। किंतु ऐसा होगा कि नहीं होगा, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। शनि महाराज वक्री अवस्था में हो गए। जब कोई क्रूर ग्रह वक्री होता है तो वह कमजोर हो जाता है, यानी जो उसकी निगेटिविटी होती है, निगेटिव प्रभाव होता है, वह कम हो जाता है। तो अब प्रभाव क्या देगा, ये मुद्दे की बात। बैठे कहां है, मीन राशि में। मीन राशि के मालिक कौन है, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति कहां बैठे हैं, आपके सुख के घर में। किस स्थिति में है, प्रबल स्थिति में है। क्यों है, क्योंकि अभी तक अस्त थे, अब उदय हो गए हैं। तो आपके राशि के मालिक उदय अवस्था में है, सुख के घर में है, पावरफुल है, जबरदस्त सुख दे रहे हैं। अब मालिक हुए देवगुरु बृहस्पति, तो मालिक यदि प्रसन्न है तो किरायादार को प्रसन्न रहना पड़ेगा। और दूसरी बात ये हो गया कि देवगुरु बृहस्पति के घर में शनि महाराज अच्छा ही परिणाम देते हैं, शुभ परिणाम देते हैं। तो आपका अहित नहीं होगा, मन अशांत नहीं होगा, मन विचलित नहीं होगा, हर काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। आप लोग कहते हैं गुरुजी आप पॉजिटिव बताते हो, पॉजिटिव बताते हो, मैं क्या करूं जब रिजल्ट ही पॉजिटिव आपका है। जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव है तो मैं निगेटिव कैसे बता दूं। देवगुरु बृहस्पति के घर में शनि महाराज बैठे हैं, तो बुरा प्रभाव कैसे देंगे। हाँ, बुरा प्रभाव किसे देंगे, जो गलत काम करेगा, गलत तरीके से काम करेगा, क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता हैं और देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं। तो आप शुभता का दामन पकड़े रहिए, अच्छे कर्म करिए, किसी का अहित मत करिए। यकीन मानिए जबरदस्त आपको लाभ होगा। 135 दिन तक शनि महाराज आपके 12वें घर का भी फल देंगे, आपके लग्न का भी फल देंगे। तो विदेश संबंधी कोई उलझन, कोई समस्या, कोई परेशानी थी, उससे निजात दिला देंगे आपको। विदेश जाना चाह रहे थे तो विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त होगा, विदेश जाने का प्रबल और प्रचंड योग बनेगा, आप जा सकेंगे। अच्छा, शनि महाराज यहां पे बैठे हैं। अब यहां से इनकी 3 दृष्टियां होंगी, 3, 7 और 10। तो
1 2 3 तीसरी दृष्टि डालेंगे आपके तीसरे घर पे, आपके पराक्रम के घर पे, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर होगा, छोटी दूरी की यात्राओं से आपको प्रबल और प्रचंड लाभ देखने को प्राप्त होगा लाभ। इंजॉय करेंगे। यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है आपका ट्रांसफर हो, तो आप इंजॉय करेंगे यात्रा में और लाभ कमाएंगे। 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, सप्तम भाव पे, आपके दाम्पत्य जीवन पर, आपके बिजनेस व्यापार पर। तो इनकी दृष्टि तो ठीक नहीं होती है, किंतु देवगुरु बृहस्पति का इनके ऊपर प्रभाव है, तो दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनेगा, प्रेम प्यार आपका बढ़ेगा। हाँ, एक गुजारिश हमारी बहनों से है, हमारे भाइयों से है, माताओं से है, जो पिता तुल्य उनसे है, कि आप लोग अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि गृहस्थी का जो जीवन होता है ये 2 पहिया है। तो आप लोग सामंजस्य बना करके चलेंगे तो कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, हम हंस करके आगे बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा सा कंट्रोल तो करना पड़ेगा, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, गुस्से को काबू में रखिएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बिजनेस व्यापार में जोरदार लाभ, जोरदार सफलता, खूब लाभ होगा, चाहे आप छोटे कारोबारी, चाहे बड़े कारोबारी हैं, चाहे मझौले का, किसी भी प्रकार का आपका कारोबार, खूब लाभ होगा। अच्छा, 10वीं दृष्टि सीधे आपके कैरियर पर, और यहीं पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। कर्म के मालिक शनि महाराज होते हैं, भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब कर्म के मालिक स्वयं कर्म को देखेंगे, और देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि भी है, और देवगुरु बृहस्पति के घर में शनि महाराज है। नौकरी का प्रबल और प्रचंड योग बना हुआ है। अब मैं कैसे कह दूं कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी, मैं कैसे कह दूं कि आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा, मैं कैसे कह दूं कि आपको लाभ नहीं होगा, आपको हानि होगी। जब योग बना हुआ है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे पिता तुल्य, आप सब लोग क्यों नहीं बात को समझ रहे? जब योग प्रबल बना हुआ है तो इसे कैसे झुठलाया जा सकता है? हाँ, लाभ किसे होगा ये मुद्दे की बात होती है। लाभ उसे होगा जो प्रयास कर रहा है, लाभ उसे हो रहा है जो कोशिश कर रहा है। तो आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में पूरा पूरा अपना योगदान दीजिए, पूरा समय दीजिए, आपको लाभ होकर रहेगा। नौकरी कर रहे हैं तो पूरी शिद्दत से अपने नौकरी पर जाइए, नौकरी को करिए, प्रमोशन होगा। यदि नौकरी नहीं लगी है तो इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, 100% आपकी नौकरी लग कर रहेगी। इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं है, 100% नौकरी लगेगी। कोशिश जरूर करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। शनि महाराज की आराधना पूजा करिए, शनि की वस्तुओं का दान करिए, देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, आपको प्रबल लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहे, यही हनुमान जी की प्रार्थना है। जय श्री राम।